पाठ 1 हमारी भाषा। मैं उसे पढ़ती जा रही हूँ। मैं कुछ लिख रहा हूँ। मैं सुनता जा रहा हूँ। जिज्ञासा को पढ़ते हुए, प्रेरित को सुनते हुए और देखकर नाना जी उन्हें समझा रहे हैं कि मैंने अपनी बात को लिखकर बताया। लिखे हुए को जिज्ञासा ने बोलकर पढ़ा। प्रेरित तुमने सुनकर समझा। हम एक दूसरे को अपनी बात 2 प्रकार से समझाते हैं और बताते हैं: बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। हम सब अपनी बात दूसरों को बताने, समझाने और दूसरों की बात समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर नाना जी ने समझाया कि हम अपनी बात बोलकर और लिखकर बताते हैं और दूसरों की बात सुनकर और पढ़कर समझते हैं। बोलना, सुनना मौखिक भाषा में होता है। लिखना, पढ़ना लिखित भाषा में होता है। इस तरह भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलते हैं और बोले हुए को सुनते हैं। गीत गाना, बोलना, सुनना, समाचार सुनना। लिखित भाषा में हम लिखते हैं और लिखे हुए को पढ़ते हैं। लिखना, लिखे हुए को पढ़ना, पत्र, पत्रिका पढ़ना। साथ ही नाना जी ने समझाया कि कुछ लोग संकेतों से अपनी बातें समझाते हैं और दूसरे देख समझकर उनकी बात समझ लेते हैं। सांकेतिक रूप में हम संकेतों को समझते हैं। रुकने का संकेत, हॉर्न ना बजाने का संकेत, गाड़ी रुकने का संकेत। नाना जी ने ये संकेत भी बताए: चुप रहने का संकेत, अच्छा है का संकेत, जीतने का संकेत। अब नाना जी ने समझाया कि पशु पक्षी अपने मुंह से जो आवाजें निकालते हैं उनसे वे अपनी बात आपस में समझ लेते हैं। पशु पक्षियों की आवाज को हम नहीं समझ पाते। पशु पक्षियों के बोलने को उनकी आवाज या उनकी बोली कहते हैं, जैसे काव काव, ची ची, गुटर गो, क्वैक क्वैक, म्याऊ म्याऊ, मैं, मो मो, ट्र ट्र। हमने समझा हम किसी बात को लिखकर और बोलकर बता सकते हैं। लिखे हुए को पढ़कर, सुनकर समझ सकते हैं। इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलते, सुनते हैं। लिखित भाषा में हम लिखते हैं और लिखे हुए को पढ़ते हैं। संकेतों को सांकेतिक रूप में समझते हैं। पक्षियों के बोलने को उनकी आवाज या उनकी बोली कहते हैं, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता।